जय मसीह की दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के दिन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और जान पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इसी विषय के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। आज का जो विषय है वह परमेश्वर किसके तुल्य है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं आखिर परमेश्वर है किसके समान। क्योंकि जब आप देखेंगे अपने आसपास में या फिर आप इस संसार में देखते हैं या देखेंगे तो फिर आप देख पाएंगे बहुत ही अलग अलग प्रकार के ईश्वरों की आराधना की जाती है या पूजा की जाती है। और इसमें से बहुत सारे लोगों का मन में यह सवाल भी रहता है आखिर परमेश्वर किसके तुल्य है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सब इसी विषय के ऊपर में बातें करेंगे। दोस्तों, आज जिस वचन से आज हम लोग बातें करेंगे वो हम देखेंगे और जानेंगे। आज हम इस विषय के बारे में पवित्र बाइबल से देखेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परमेश्वर किसके तुल्य है या किसके समान है। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले बात को हम लोग देखेंगे। तो पहले बात को जब देखते हैं तो यहाँ पहला जो बात है यहाँ पर हम देख पाते हैं परमेश्वर सबका सृष्टि करता है। अगर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, बाइबल से, तो हम देख पाएंगे नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 6वां पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार हम पाते हैं, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंची स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। जी हाँ दोस्तों, पहले जो बात हम देख पाते हैं बाइबल में नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय 6 पद में हम देख पा रहे हैं, स्वर्ग हो या पृथ्वी हो या समुद्र हो, जितने भी चीज है, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी एक इंसान सोच सकता है कि कितने प्रकार के जीव जंतु, इंसान हो या इस संसार में हम देख पाते हैं, इंसान की सोच जहां से शुरू होती है और जहां तक खत्म होती है, उन सारी चीजों का बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल में इस प्रकार हम पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी और उसकी सारी वस्तु परमेश्वर ने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी आकाश में हो, संसार में हो, पृथ्वी में दिखाई देने वाला चीज हो, ना दिखाई देने वाला चीज हो, मतलब एक मनुष्य का, एक इंसान की सोच जहाँ से शुरू होती है इस संसार या इस ब्रह्मांड के प्रति और जहाँ खत्म हो जाती है, उन सब का बनाने वाला एक मात्र परमेश्वर है। बाइबल इस प्रकार कहती है। जी हाँ दोस्तों, इंसान को बनाने वाला भी परमेश्वर है, जीव जंतु को बनाने वाला भी परमेश्वर है, जितने प्रकार की जानवर को हम देखते हैं उन सब का बनाने वाला भी परमेश्वर है। तो दोस्तों, अगर हम उस विषय की ओर जाएं जिस विषय के ऊपर हम लोग बातें कर रहे हैं कि परमेश्वर किसके तुल्य है, तो हम इस वचन को देखते हुए हम जान सकते हैं कि संसार में जितने भी हैं सब परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके तुल्य हो सके, क्योंकि बनाने वाला और जो बनाया गया, वो बनाया गया चीज बनाने वाले के तुल्य या समान कभी नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। तो यह था पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं वो है सारे ईश्वरों के ऊपर परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, पिछले वचन में जो हमने पढ़ा वहां पर हम देख पाए हैं, हम देखें कि सारी चीजों का बनाने वाला वो परमेश्वर है, हर एक को बनाने वाला परमेश्वर है। और दूसरी जो बात हम देखते हैं दूसरी पॉइंट पर, वो है सारे ईश्वरों के ऊपर परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, ये मनगढ़ंत
कहानी या बातें मैं आपको बीच में नहीं रख रहा हूँ। ये परमेश्वर का पवित्र बाइबल में ये सारा चीज़, इसका प्रमाण, इसका प्रूफ को हम लोग देख पाते हैं। यदि मेरे साथ आप निकालेंगे भजन संहिता 82 अध्याय उसका पहला पद को, तो वहाँ पर इस प्रकार हम देख पाते हैं, वहाँ कहता है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। जी हाँ दोस्तों, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। परमेश्वर न्यायी है, वो इंसान के बीच में ही नहीं, ईश्वरों के बीच में भी न्याय करने वाला परमेश्वर है। मतलब इस संसार में जितने ईश्वर कहलाने वाले हैं, जितने भी ईश्वर हैं, जो कि आज अगर हम गिनेंगे तो हमारी गिनती खत्म नहीं होगी, इतने सारे ईश्वर कहलाने वाले ईश्वर हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन सब का न्याय करने वाला परमेश्वर है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। जो बाइबल में हम पाते हैं उस परमेश्वर के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर अगले वचन को अगर हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 17वां पद, तो वहाँ भी हम इस प्रकार देख पाते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। इस वचन में भी हम देख पाते हैं मेरे प्रियो, हम देख पाते हैं कि वो परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर जो है, वो ईश्वरों का परमेश्वर है। जितने भी ईश्वर हैं उन सब का परमेश्वर बोले तो परम ईश्वर है। परमेश्वर सबसे महान और सबसे ऊंचा, और कोई भी उसके समान, उसके बराबर नहीं, उस सबसे ऊंचा है। उस ईश्वर की बात यहाँ पर कहता है सारे ईश्वरों से वो बड़ा है। मतलब ईश्वरों का ईश्वर है और वो प्रभुओं का प्रभु है। जितने भी संसार में प्रभु कहलाने वाले जितने भी लोग हैं या जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी प्रभु कहलाते हैं, उन सब का प्रभु परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और आपने इस वचन में सही पढ़ा है। इसे भी देखिए, यहोशू 22 का 22 पद, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, कहता है, यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है, और इस्राएली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिर के या उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया हो, तो तू आज हमको जीवित ना छोड़। इस वचन को भी जब हम देखते हैं, यहाँ शुरू में वो कहता है, यहोवा जो ईश्वरों का ईश्वर है। जी हाँ दोस्तों, वो परमेश्वर जो है वो सारे ईश्वरों का ईश्वर है। इस वचन में भी हम देख पाते हैं। सो दोस्तों, हमने दो बातों को देखा। अगर हम पहली बात को देखेंगे, जो पहली बात को हमने जो देखा, वो हम देख पाते हैं परमेश्वर सब का सृष्टि करता है, मतलब सारी चीज़ों को बनाया है। तो इसलिए कभी भी बनाया हुआ चीज़ या बनाया हुआ, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे जो भी हो, वो बनाने वाले के तुल्य कभी नहीं हो सकता। सो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के तुल्य हो सके। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, वो है सारे ईश्वरों के ऊपर परमेश्वर है। यहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि जितने भी ईश्वर कहलाते हैं अपने आप को इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, बाइबल इस बात को प्रमाणित करता है कि उन सारे ईश्वरों के ऊपर परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, और परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर जो है वो हर ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सो इसलिए वो सबके ऊपर जो परमेश्वर है और उसके जो अंदर में पाए जाने वाले जो ईश्वर यहाँ पर कहलाने वाले जो हैं, वो कभी भी उसके समान कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुप्रीम है, वो सबसे ऊंचा है, सबसे महान है, सबसे पराक्रमी है, और सबके बीच में वो न्याय करता है। तो न्याय करने वाला और जो जिसको न्याय किया जाता है, एक है न्याय करने वाला और न्याय किया जाने वाला, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। और कभी भी न्याय जो जिसको किया जा रहा है वो
न्याय करने वालों के समान या उसके तुल्य नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सुना। परमेश्वर आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस।